आप कर्मचारियों की आवाज़ उठाते हैं, इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट के बाउंड्री के अंदर कर्मचारियों के बीच में इस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या क्या चर्चाएं हैं? क्या विधायक से खुश हैं या किस तरह के विधायक चाहते हैं? क्या क्या मुद्दे हैं जिनसे कर्मचारी प्रभावित हैं? आप सीधे तौर पे पाएंगे कि चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, इन सारे लोग जो हैं वो हमको दोयम दर्जे का नागरिक बना चुके हैं इस शहर में। हम बोकारो इस्पात संयंत्र के नागरिक कर्मचारी हैं और बोकारो इस्पात नगर के पहले नागरिक होने के नाते पहला कर्तव्य विधायक प्रतिनिधि का या विधायक का या सांसद का हमारे प्रति होना चाहिए। इन लोगों ने हमारे साथ समस्याओं का संज्ञान लेना छोड़ दिया है और आजकल ये लोग अतिक्रमण करने वाले लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप सत्ता पक्ष के नेता का भी देखेंगे, उनका पिछला कार्यकाल, और अभी जो विपक्ष के नेता हैं उनका भी देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि ये लोग स्थायीकरण की बात कर रहे हैं। किनकी स्थायीकरण की बात कर रहे हैं? कि जिन लोगों ने इस शहर का मूल स्वरूप बदल दिया है, जो अतिक्रमणकारी हैं और अतिक्रमणकारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप चाहे वो गुमला कॉलोनी हो गया, चाहे कामधेनु खटाल हो गया, चाहे आपका दूंदी बाजार का हो गया, और अन्यत्र जितने भी अतिक्रमणकारी लोग जहाँ जहाँ रह रहे हैं उन सभी को लोग प्रमुख मतदाता के रूप में देख रहे हैं। और इन लोगों को बोला जाता है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको स्थायीकरण करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस शहर के लिए और हम जैसे लोगों के लिए जो सीधे साधे लोग हैं। प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं बोकारो स्टील? प्रमुख मुद्दे हम लोग विस्थापन का जो मुद्दा है प्रमुख मुद्दा है, जो आश्रित लोग का नियोजन नीति है वो प्रमुख मुद्दा है, लोगों की रोजगार की समस्या है प्रमुख मुद्दा है, अतिक्रमणकारियों का जो अतिक्रमण शहर में बढ़ता जा रहा है ये प्रमुख मुद्दा है, शहर में जो आवारा जानवर घूमते रहते हैं ये प्रमुख मुद्दा है, बोकारो जो है पूरा का पूरा शहर मच्छरों के प्रकोप से डेंगू को प्रभावित हो जाता है ये प्रमुख मुद्दा है, आज भी हमको 24 घंटा बिजली नहीं मिल पाती है प्रमुख मुद्दा है, हमारे लिए पानी एक टाइम आता है ये प्रमुख मुद्दा है, टाउनशिप में लोग हमारे घरों के ऊपर हमारे ऊपर छत गिर जा रहा है, हमारे परिवार के ऊपर छत गिर जा रहा है प्रमुख मुद्दा है। ये तो बुनियादी मुद्दे हैं जिसको प्रमुखता से बोलने में हमको पीड़ा हो रही है कि आज 75 वर्ष हो गया है देश को आज़ादी हुए और हम इन बुनियादी सुविधाओं के लिए वंचित हैं। अब तक मवेशी हमको आकर के ढक के चले जा रहे हैं, चोरी हो जा रही है, आए दिन हमारे लोगों के घरों में चोरी हो जाती है, किसी का सामान छीन ले जाता है, ये सब प्रमुख मुद्दे हैं। आज से 3-4 दशक पहले बोकारो शहर इस राज्य का, इस ईस्टर्न इंडिया का एक बहुत माना हुआ शहर था, बहुत मॉडर्न शहर कहा जाता था। अब आप बीएसएल कर्मचारी हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? किस तरह से ये चेंज हुआ? अच्छा हुआ इस शहर के लिए कि बुरा हुआ? या यहाँ के विधायक या यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनका कैसा रोल रहा? क्या उनका रोल आपको प्रभावित किया? आप अभी जो कुछ दिन पहले हम लोग हैप्पी स्ट्रीट पर खड़े हैं और ये हैप्पी स्ट्रीट क्यों है? ये हैप्पी स्ट्रीट इसलिए है कि हम ग्लोबली एक्टिव सिटी हैं। तो ग्लोबली एक्टिव सिटी में जब सड़कों पे मवेशी घूमेंगे, जब हमको 24 घंटा बिजली नहीं दी जाएगी, हमारे घरों पे हमारे लोगों पे छत टूट के गिरेंगे, हमको चिकित्सा सुविधा के नाम पे चिकित्सा मुहैया नहीं कराई जाएगी, हमको पानी का समस्या से ये करना पड़ेगा, गर्मी जब आएगा तो बिजली का समस्या से करना पड़ेगा। तो आप समझिए कि एक प्लांट सिटी का स्वरूप कैसा होता है। एक प्लांट सिटी जहाँ कहीं भी है, आप हरियाणा का जो ये है एक चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ एक प्लांट सिटी है, तो उस प्लांट सिटी से आप तुलना करिए इसी बोकारो नगर का तो कैसा सिटी है। आप सेल के बाकी टाउनशिप से भी इस नगर का तुलना करेंगे तो ये निम्न दर्जे का नगर हो चुका है कि बुनियादी सुविधाएं तो हैं ही नहीं, जो एक नागरिक सुविधाएं होनी चाहिए एक नगर में उससे भी हम आज वंचित हैं। और हमारे यहाँ पे जिला प्रशासन, आपके विधायक, आपके सांसद सभी लोग हैं, उसके बाद भी आज स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही हैं। स्थापना के समय में एक औद्योगिक नगरी का एक सम्मान हुआ करता था, यहाँ पे सड़कें चकाचक थी, नागरिक सुविधाएं विश्व स्तरीय थी। उसका परिणाम है ना कि आज बोकारो जो है वो पिछले कई दिनों में अच्छे खिलाड़ियों का निर्माण किया। कैसे किया? क्योंकि उस समय की नागरिक सुविधाएं बेहतर थी, खिलाड़ी के लिए खेलने के लिए खेल के मैदान थे, स्टेडियम था। आज सबकी स्थिति भयावह हो चुका है। आज जो है हमारे घरों से बच्चे जो निकल रहे हैं तो खेलने के लिए पर्याप्त मात्रा में ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड है तो वहाँ पे जानवर का समस्या है और इस प्रकार से कुत्तों की समस्या है। तो इस प्रकार से समस्याएं चल रही है। ये किस प्रकार का शहर आज बना दिए हैं, इसके लिए तो उदासीनता है ही। हमारे जनप्रतिनिधि से भी प्रश्न है कि आपके जनप्रतिनिधि रहते हुए अपने कार्यकाल में इस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं और आप हमारे लिए कुछ पहल नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो चाहे किसी पार्टी के नेता हों, सबका व्यवहार एक ही प्रकार का है। बीएसएल कर्मी इस बार वोट करेंगे? बीएसएल कर्मी इस बार वोट करेंगे और बढ़ चढ़े करेंगे। अब क्या है कि हम वोट किसको करेंगे ये तो हम वोट के दिन भी नहीं बताएंगे, ये तो गुप्त मतदान हमारा अधिकार है। प्लांट के अंदर चर्चाएं किसकी अधिक हैं? प्लांट के अंदर चर्चाएं हर एक प्रत्याशी की हैं और प्लांट में चर्चाएं नोटा की भी हैं, क्योंकि नोटा भी हमारा विकल्प है। तो हम नोटा को एक प्रत्याशी के रूप में देखते हैं। जब प्रत्याशी हमारे अनुकूल नहीं रहेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक ऑप्शन दिया है कि आप नोटा का भी चयन कर सकते हैं। तो चर्चाएं नोटा की भी हैं, चर्चाएं स्थानीय प्रतिनिधि की भी है
चर्चाएं सारे राष्ट्रीय पार्टी की भी हैं, लोकल पार्टी की भी हैं, चर्चाएं सभी की हैं। मुद्दे पे बात करनी होगी, टाउनशिप के विकास की बात करनी होगी, टाउनशिप से जुड़े मुद्दों की बात करनी होगी। तो आप किस सेक्टर में रहते हैं? हम सेक्टर 12 में रहते हैं। और यहाँ की जो मुद्दे हैं, जन मुद्दे, वो क्या है और आपको क्या लगता है कि यहाँ के विधायक ने सुधार किया है कि नहीं किया? नहीं, विधायक जी अपने हिसाब से शायद कोशिश किए होंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। 100 नंबर में कितना नंबर देंगे विधायक जी को? 100 नंबर में हम तो 50-50 दे सकते हैं। और प्लांट के अंदर का रुझान कैसा है? चर्चाएं जो हो रही हैं प्लांट के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर बोकारो की, उसमें किसके तरफ अधिक चर्चाएं हो रही हैं? किस किस की चर्चाएं हो रही हैं? ये चर्चाएं तो इलेक्शन है, चर्चा होगी ही। और चर्चा अब मान के चलिए जो भी बनेंगे विधायक, अब मान के चलिए हम बोलेंगे कि अभी बिरंची नारायण जी बनेंगे, श्वेता सिंह जी नहीं बनेंगी, तो हो सकता है कि अगर श्वेता सिंह जी अगर बन गई तो उनको ख़राब लगेगा। उससे बेहतर है कि अब वो यहाँ पे बोलना उचित नहीं है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? किशोर कुमार, किस में है आप? ब्लास्ट फर्नेस। आप विस्थापित भी हैं और आप बीएसएल में कर्मचारी भी हैं। जी आपको इस शहर को लेकर के, क्योंकि आप तो इस शहर से जुड़े हुए हैं, यहाँ के मंत्री जी। हैं, आप धरती पुत्र हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के स्थानीय विधायक से आप जो पिछले 10 साल का कार्यकाल था या उनके पहले के जो विधायक रहे हैं, वो उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया जो कि उनको करना चाहिए था आपके नज़र में? जी, अगर मैं शहर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो एयरपोर्ट तो सही में बड़ा मुद्दा है। एयरपोर्ट आज से नहीं, करीब 10 सालों से ही ये मुद्दा उठ रहा है, तो ये चीज़ हो जाना चाहिए था। और फिर अगर विस्थापितों की बात की जाए तो विस्थापितों के लिए नियोजन की बात होनी चाहिए, या फिर जो सेटलमेंट उनका होना है, उन्होंने इतनी जो ज़मीन दी थी अगर यूज़ में नहीं है तो उन्हें वापस लौटा देना चाहिए, या फिर एक इंडस्ट्रियल हब भी अगर बनता है तो विस्थापितों के लिए एक रोज़ी रोज़गार का एक मौका आ जाएगा। तो ये होना चाहिए था, उस चीज़ पर पहल होनी चाहिए थी, मगर वो चीज़ हो नहीं पाई। तो इस बात की निराशा तो है एक हद तक। इस बीएसएल प्लांट के अंदर इतने सारे कर्मचारी हैं, ठेका मजदूर हैं जी, प्लांट के अंदर, प्लांट में खुद आप काम भी करते हैं, अंदर का क्या रुझान है? किसके तरफ है अंदर का चर्चाएं किसकी अधिक हैं? सबकी अपनी एक विचारधारा है, मगर जो एक अंडर करंट की बात कही जाती थी कि वोट इधर ही जाएगा या उधर ही जाएगा, उस तरीके की बात नहीं है। सब अभी पशुपेश में ही है कि वोट कहाँ को डालना है। तो अभी तक वो सुनिश्चित ये नहीं कर पाए हैं कि वोट कहाँ को डालना है। वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके शायद आखिरी मोमेंट में तय करेंगे कि कहाँ वोट डालना है। अभी बातचीत जैसे भी प्लांट में हो रही है तो सभी उसी मानसिकता से बात कर रहे हैं। अच्छा, कई विधानसभा चुनावों से बात चली आ रही है, हालांकि जिला प्रशासन ने इस बार काफ़ी इस पर काम भी किया है कि यहाँ का वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, और जिसके लिए कहीं ना कहीं बोकारो स्टील प्लांट, यहाँ के इतने कर्मचारी, रिटायर्ड लोग, ये सब की बात है। तो उसको आपको क्या लग रहा है, इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा या उसी तरह? वोटिंग परसेंटेज का अगर आप रुझान देखिएगा तो पिछली बार भी अगर लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा तो धनबाद लोकसभा में सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में ही वोटिंग हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र में वोटिंग किस लिए होती है, हमें इस बात को समझना होगा। वो इसलिए होती है क्योंकि वो चेंज चाहते हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नज़र आती है तो वो घरों से निकलकर वोट करते हैं। शहरी क्षेत्र के लोगों को मेरे ख्याल से भोजन और काम के सिवा कोई वैसा कुछ अहम मुद्दा नज़र नहीं आता है, और उनमें वो मंशा भी नहीं रहती है कि मुझे, अगर मैं किसी प्रतिनिधि को चुनकर लाता हूं तो हमारी समस्याएं, जो जैसी समस्याएं हैं उसमें ज़्यादा चेंजेस आएंगे। मगर ग्रामीण क्षेत्रों में एक अलग जगह रहती है कि अगर हम प्रतिनिधि अपना बदलेंगे तो शायद कोई आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज होता है। अब देखा जाए कि जिला प्रशासन के एफर्ट्स के बाद कितना शहर में वोटिंग होता है। यहाँ के प्रमुख असंतुष्ट हूँ, तो मैं किसी के रुझान के प्रति तो नहीं कह सकता हूँ। मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं नोटा का समर्थक हूँ। किस सेक्टर में रहते हैं आप? मैं सेक्टर 4G में रहता हूँ। और आपके हिसाब से बोकारो काउंसिल में ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनको यहाँ के स्थानीय विधायक ने पिछले 10 सालों में टच नहीं किया कि आप नोटा दबाने के उसमें है? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ अतिक्रमण है, उसके साथ शहर में बढ़ता चोरी, शहर में बढ़ती हुई चेन स्नैचिंग, ये सारी घटनाएं आप आए दिन सुनते होंगे कि शहर से कहीं से बाइक चोरी हो गया।
मैं जिस स्ट्रीट में रहता हूँ उस स्ट्रीट में मेरे ब्लॉक से, मेरे बगल वाले ब्लॉक से और उसके 2 ब्लॉक बाद से लगातार 3 दिनों में 3 चोरियाँ हुई हैं बाइक की। उसके बाद भी सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, किसी का कोई मतलब नहीं है। कुछ दिनों पहले एक ऐसा ग्रुप आया था जो कार की चक्के चोरी करके ले जा रहा था। अब एक ग्रुप चल रहा है जो बाइक चोरी करके ले जा रहा है। कुछ लोग कुछ दिन पहले थे चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी। कम से कम इन सब चीज़ों पे तो पुलिस और प्रशासन और विधायक का पकड़ है, वो सब चीज़ें तो सॉल्व होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई।